हमारे पहले जो वक्ता हैं आचार्य श्री गिरिरत्न मिश्र जी, वो बहुत बड़े तंत्राचार्य भी हैं और वो सनातन धर्म, भारतीयता का मूल स्रोत जो है वो सनातन धर्म है, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत श्रद्धा से उनका स्वागत करना चाहूँगा स्टेज पर, और मैं चाहूँगा कि संदीप जी जो हैं वो स्टेज पर रुकें और उनका स्वागत करें। आचार्य गिरिरत्न मिश्र जी। तो जैसा संदीप जी ने बताया कि हमने हर वक्ता को एक एडजेक्टिव दिया है, तो मैं चाहता हूं संदीप जी जो हैं वो ये बताएं कि आचार्य गिरिरत्न जी का जो एडजेक्टिव है। आचार्य जी ने तंत्र पे बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं तंत्र पे, और शाक्त संप्रदाय से हैं, पर तंत्र पे बहुत काम है। तो मैंने उनको तंत्राचार्य का हम लोगों ने केजीएफ ने सोचा, क्योंकि आज के समय तंत्र को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं और तंत्र का मिसयूज बहुत जो दूसरे संप्रदाय के लोग आदि हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में तंत्र के जानकार को यदि तंत्राचार्य के रूप में ही पहचान मिले, जाना जाए, तो मुझे लगता है हिंदू समाज जो अपने तंत्र को समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है, ऐसे लोगों से संपर्क करके उस दुविधा, उस भ्रम से निकल सकता है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास था। बहुत जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, त्वया स्वामिन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत् कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निगुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तद्वृत्तं सांप्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को मैं आज सादर अभिनंदन करता हूँ और आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। जिस विषय पे आज मैं बोलने जा रहा हूँ वह विषय है सनातन धर्म, भारतीयता का मूल स्रोत। तो हमारे यहाँ जब भारत और भारतवर्ष की बात की जाती है, भारतीयता की परिकल्पना की जाती है, तो हिंदू धर्म ऐसा नहीं केवल धर्म की बात करता है, ये समस्त संस्कृति को, समग्र रूप से समस्त संस्कृति को ये लेकर के साथ में चलता है। और संस्कृति के जितने भी पहलू हमारे समाज में होते हैं सबको इसने अपने अंदर समावित कर रखा है। केवल संस्कृति नहीं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, स्वास्थ्य से लेकर जीवन की जितनी भी चीज़ें सबको आप देखिए। आयुर्वेद का जो प्रथम श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आधार आरोग्यता है। तो ये क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष? ये हमारे पुरुषार्थ से तुष्ट हैं। तो धर्म पे ही सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो सनातन धर्म है समग्र धर्म है। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुद्वय को प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात देखिए, क्योंकि शास्त्र की हिंदू धर्म, देखिए धर्म दो प्रकार के आज के ज़माने में पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। इंग्लिश में बताएं तो हिंदू धर्म सजीव धर्म है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि एक बात कह दी गई और किसी एक ने वो बात कह दी है उसको वैसे ही मानना है। अगर आप उसके अलावा किसी को मानोगे तब धर्म बाह्य हो जाओगे, विधर्मी हो जाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे जो धर्म के शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनकी समय समय पर विवेचना की जाती रहती है। तो शास्त्र खुद कहते हैं कि किस प्रकार से विवेचना होती है। तो उक्तम श्रीमन निशाचार्य संज्ञात्र त्रिविधा मता, नैमित्तिकी प्रसिद्धा तथा अन्य पारिभाषिकी। तो त्रिशरा मत में त्रिशरोमत नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहा गया है, और ये आपके यास्क भी कहते हैं कि शास्त्र में जो लिखा गया है उसकी तीन प्रकार से उसकी व्याख्या होती है। तो जो त्रिशरो मत में कहा गया है कि नैमित्तिक, प्रसिद्ध और पारिभाषिक। तो नैमित्तिक माने प्रसंगवश। मान लीजिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये धर्म के अधीन हो रहा है अथवा नहीं, धर्म के अधीन हो रहा है अथवा नहीं, तो ये चर्चा किसके अधीन आएगी, तो ये कैसे होगा, तो ये यहाँ पर नैमित्तिक चर्चा हो गई। इसके बाद फिर आपके बाद प्रसिद्ध क्या है, ठीक है प्रसिद्ध है, लोग प्रसिद्ध है, धर्म की बात है, धर्म की चर्चा। फिर धर्म से परिभाषित करना कि जो कृत्य हो रहे हैं यहाँ पे, मान कई बार क्या होता है धर्म के नाम पे आडंबर होता है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि 8-10 लोग बुला लिए, कोई सभा करा और धर्म के नाम पे आडंबर हो रहा है। तो वो धर्म के अनुरूप, तो परिभाषा के अनुरूप वो कार्यक्रम आयोजन हो रहा है अथवा नहीं, यथा यज्ञ हो रहा है,
तो यज्ञ में जो यजमान हैं या जो शास्त्रीय आचार्य बुलाए गए होता इत्यादि बुलाए गए हैं, जो यज्ञ के आयोजक अध्वर्यु इत्यादि हैं, वो धर्म के अधीन और धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर, तो वो परिभाषा से पारिभाषिक चलेंगे। इसके बाद एक चीज़ और, सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है इसके अध्ययन का। सनातन धर्म जो है शास्त्र अध्ययन से ही प्रारंभ होता है। तो अध्ययन भी किस प्रकार से, तो आचार्यत पदम आदत्ते, आचार्यत पादम शिष्य स्वमेधया, पादम से ब्रह्मचार्य पादम कालक्रमेण च, माने 1/4 आपको आचार्य पढ़ाते हैं, बाकी 1/4 शिष्य अपनी मेधा से सीखता है। उसके बाद जो 1/4 पीयर लर्निंग, माने जो ब्रह्मचारी आपस में परिचर्चा करके सीखते हैं। और काल पादम कालक्रमेण च, माने 1/4 कालक्रम से सीखता है, माने कि एक्सपीरियंस से आता है। तो इससे होता क्या है, अब मैं सब ग्रंथ ब्रह्मसूत्र को देखिए। ब्रह्मसूत्र क्या है, वेदों का सार उपनिषद में और उपनिषद का सार ब्रह्मसूत्र में दे दिया गया। तो हमारे जितने भी आचार्य हुए, प्रधान आचार्य हुए, जिन्हें प्राचार्य मैं कहता हूँ, आज प्राचार्य शंकराचार्य हैं, आपके मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार, इन सब ने ब्रह्मसूत्र पे अपने अपने मत के अनुरूप व्याख्या लिखी और हमारे सब साथ साथ चल रहे हैं। और देश काल क्रम के अनुरूप जैसे जैसे जो आया उस हिसाब से उसने व्याख्या लिखी। तो क्या है, ब्रह्मसूत्र एक ही है, लेकिन क्या है कि उसकी व्याख्या सबने अलग अलग प्रकार से की है और अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने संप्रदाय में सब फिट बैठते हैं। अपने अपने सिस्टम, अपने अपने संप्रदाय में सब फिट बैठते हैं। जिसकी जिस प्रकार की साधना पद्धति है उसी प्रकार से वो उसको व्याख्यायित करते हैं और उसको लेके चलते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे फिर सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है, तो सनातन धर्म के देखिए सबसे केंद्र बिंदु होता है देवता। देवता निराकार निर्गुण भी हो सकता है हमारे यहाँ। जैसे अब ब्रह्म की व्याख्या की जाती है, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो जहाँ जब ब्रह्म की केवल साधना की जा रही है द्वैत वेदांत परोक्ष होकर के, या तंत्र मार्ग में भी आप जब परमाद्वैत मत में जाते हैं तो परमेश्वर की जो आराधना होती है, वह परमेश्वर शिव जब कहा जाए तो शिव वो नहीं जो कैलाशपति हैं, वो उनका एक प्रतिबिंब है। मूल शिव जो है वो जगत रूप में व्याप्त हैं और जगतोत्तर हैं, विश्वोत्तर भी हैं, विश्वोत्तीर्ण हैं और विश्वमय भी हैं। और उनकी जो शक्ति है वो शक्ति उनके अंदर जो उनकी चेतना व्याप्त है वही उनकी शक्ति है, वो दुर्गा काली स्वरूप उनका प्रतिबिंब मात्र है। तो इस प्रकार से निराकार की भी, अगर फिर साकार की भी भाव होती है, हमारे यहाँ साकार भाव की भी साधना है। तो मूल देवता का स्वरूप क्या है, फिर उन देवता को जानने के लिए, उनकी साधना के लिए क्या, फिर गुरु। गुरु के बाद क्या है, गुरु के बाद आपके शास्त्र, क्योंकि गुरु ही उन शास्त्रों से आपको अवगत कराते हैं। आपके देखिए यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में कहा गया कि एक ही डंडी से सबको नहीं हाँका जा सकता। अगर कोई शेर है, कोई गाय है, कोई बच्चा, सबकी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति है। हर जीव की जो प्रवृत्ति है अलग प्रकार की प्रवृत्ति है, सबकी समान प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो उस भाव से देवता को देखता है। कोई उग्र भाव का है तो वो उग्र देवताओं के प्रति आकर्षित होता है, काली के प्रति, नृसिंह के प्रति आकर्षित होता है। जो सौम्य भाव का है सौम्य स्वरूप के प्रति आकर्षित होता है। कोई निराकार के प्रति आकर्षित होता है, कोई साकार के प्रति आकर्षित होता है। तो लेकिन केंद्र में देवता है और उनके अनुरूप जो हैं आपके उनके गुरुओं की व्याख्या है। फिर उनकी गुरु परंपराएं हैं और उन गुरु परंपराओं के शास्त्र हैं। फिर उसके बाद उनकी साधना पद्धति है और फिर आता है वो साधक। तो इस प्रकार से इतने अवयव मिल करके धर्म को, हमारे धर्म को के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ केवल इतने की पूजा करोगे, इसकी करोगे तभी हिंदू हो या सनातन में हो, अदरवाइज आप सनातन धर्म से बाहर, ऐसी कोई व्याख्या यहाँ हो ही नहीं सकती। ये ओपन सिस्टम है। जैसे आजकल OSI मॉडल चलता है साइंस में, आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी ओपन सिस्टम है कि एक देवता है, देवता का स्वरूप आपको जिस प्रकार से देवता आपने देखा, जैसा आपने प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास भी इस बात को कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मतलब जिस प्रकार से आपने देवता को अपने देखा उस प्रकार। अच्छा, हमारे ऐसा नहीं है, इसके बाद यहीं पे नहीं रुक जाते। देखिए ये बात तो सही है कि ईश्वर एक है, लेकिन फिर हमारे कुछ एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? हम ईश्वर के मित्र भी बन सकते हैं, हम पिता भी बन सकते हैं, दास से भाव सख्य भाव मधुरा भक्ति भी हमारे यहाँ मीराबाई हैं, उन्होंने ईश्वर से ही प्रेम कर लिया। हमारे यहाँ शांत भाव भी, मतलब कि अद्वैत वाली जो साधना क्रिया आती है, जो अद्वैतवादी होते हैं वो उस भाव को लेकर के ज़्यादा चलते हैं। तो जैसी जिसकी भावना है उस प्रकार से वो उस ईश्वर को देख रहा है, उस ईश्वर का साधन वो उस प्रकार से कर रहा है। तो आप ये राइट, आपको ये अधिकार कहीं अन्यत्र आपको नहीं प्राप्त होता। ये अधिकार केवल यहीं पे आपको प्राप्त हो रहा है। तुम उठो इसका श्रृंगार करो, रघुवर ने धनुष तोड़ा, मतलब जो उसमें जो गीत गा रही हैं वो सीता जी की सहेली की तरह उनके ऊपर चुटकी ले रही कि देखो राम ने धनुष तोड़ दिया, अब तुम श्रृंगार करो, तुम्हारा विवाह होने वाला है।
आप सोचिए कि आप जगत जननी की मित्र बन गई, ऐसा भाव अन्यत्र नहीं मिलता है, ऐसा भाव यहीं पे मिलता है। तो ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो वेद है। तो अगर आप वेद को लेकर के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीयता का ही नहीं, वेदो अखिल धर्म मूलम, संसार के जितने भी धर्म हैं, और जाके यहाँ तक कि जो नास्तिक विचारधारा है, यहाँ तक कि हमारे कहते हैं चारवाक को बृहस्पति का अवतार बताया गया है, चारवाक ऋषि को बृहस्पति का अवतार बताया गया है। हमारे यहाँ किसी का तिरस्कार नहीं है, चारवाक उनका दर्शन का विरोध है, दर्शन तक विरोध किया जाता है, लेकिन ऋषि का विरोध नहीं, चारवाक को बृहस्पति का अवतार बता दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ वेद के अधीन। आप जैसे देखिए भारत में जो प्रधान चल रहे, जैसे सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ओम की साधना सब जगह है। तो जहाँ ओम आ गया तो ओम क्या है? ओम अग्निमणे पुरोहितम यज्ञ से देवऋत्विजम होतारम रत्नधातुमम। तो युगादि सत्य, जिसे जुगाद सच कहा जाए, युगादि सत्य है ओम। तो ओम क्या है? ये हिंदू धर्म का मतलब ये वेदों का आदि है, शब्द ब्रह्म है, यही शब्द अक्षर ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म से जब वेद तो अनश्वर है, जैसे अक्षर ब्रह्म अनश्वर ऐसे वेद अनश्वर, तो उस अक्षर ब्रह्म से, उस नाद ध्वनि से जो अवतरित हुआ वो वेद है। तो वो ओंकार सर्वप्रथम है और इस ओंकार की सब साधना कर रहे हैं। और ये तो हमारे यहाँ की, आप जैसे आप किसी अन्य का उदाहरण ले लीजिए जो कहते हैं कि भाई ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर एक है, हमारे उनके बीच में द्वैतवादी भाव है। हमारे भी मध्वाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं, तो द्वैतवाद जैसे, बाकी वेद में कहें तो हिरण्यगर्भ समवर्तत आकर भूत से जाता पतिरेक आसीत। इस हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मांड, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से परे एक भूत जाति का एक पति है। तो वो इस एक ईश्वरवाद की बात हमारे यहाँ भी है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, किसी देवता की आहुति तो उनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा। अद्वैत वेदांत में अनिर्वचनीयतावाद की बात स्वीकार की। अनिर्वचनीयतावाद क्या होता है कि जीव ब्रह्म जीव बना कैसे, ये अनिर्वचनीय है, इट इज़ अनएक्सप्लिकेबल, मतलब इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि बना कैसे। तो इस प्रकार की बातें हमारे यहाँ भी हैं और इन सब का मूल स्रोत जो है वेद है। आप किसी भी संसार के धर्म को उठा करके, किसी भी की धार्मिक विचारधारा को, आध्यात्मिक विचारधारा को उठा के देख लीजिए, उनके सिद्धांतों का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, वो वेद में फिट बैठ जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि किसी एक देवता ने विभिन्न ऋषियों को एक कालखंड में, उनको सतयुग में उनके दिमाग में प्रेरणा दी, उनको ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि कौन है? जो मंत्र के दृष्टा हैं, जिन्हें मंत्रों का साक्षात्कार हुआ वो ऋषि हैं। तो विभिन्न कालखंडों में विभिन्न ऋषियों को उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड सतयुग में उनको ये बताया कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे, उन सब के जो विचार थे उन सब को सत्यापित करके जिनको संग्रहित किया वो वेद है। तो वेद माने जानना। तो ये हमारे मूल ग्रंथ हैं और क्योंकि इनसे ये समस्त जितने भी हमारे संसार की जितनी भी विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा, सबके सामने, तो इसलिए वेदो अखिल धर्म मूलम है। और ये इसको आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे टेस्ट कर सकता है, इसको जो चाहे जैसे चाहे टेस्ट कर सकता है। तो सनातन धर्म का जो मूल स्ट्रक्चर है वो क्या है? यहाँ 16 संस्कार और वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से पहले आश्रम व्यवस्था पे जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आज क्या होता है? बच्चा पढ़ाई करने गया, पढ़ाई करके नौकरी की, रिटायर हो गया, वही स्ट्रक्चर चल रहा है। आप इसको मान रहे हैं कि यहाँ से है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अच्छा वर्ण व्यवस्था की बात कर लें तो वर्ण पहले जाति प्रथा से तो अलग है। वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति प्रथा से अलग है। जातियाँ अलग चीज़ हैं। अब जैसे हमारे ब्राह्मणों में सरयू, पारिण, कान्यकुब्ज हैं, बहुत से हैं। साउथ के, नॉर्थ के इतने सारे कि मतलब मुझे तो खुद ही नहीं ज्ञात है कितने प्रकार के। ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में सबका वर्णन मिलता है, लेकिन कितने मैंने ऐसे उसको मतलब उस डिटेल में मैं गया नहीं हूँ। तो अब क्या है कि आप अगर अन्य धर्मों में भी जाए तो हीनयान, महायान है, कहीं पे शिया सुन्नी है, कहीं पर आपका श्वेतांबर दिगंबर है। तो हर संप्रदाय, यहाँ तक कि जो सरकारी व्यवस्था वहाँ भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 होता है। और क्लास 1 और क्लास 4 के बीच में क्या अंतर है, ये मतलब अब ये चर्चा का विषय नहीं है। सबऑर्डिनेशन वहाँ पर भी है, ये सबऑर्डिनेशन वहाँ पर भी है। तो उसी प्रकार की एक व्यवस्था। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चर्चा में आती है कि भाई क्या कहते हैं, वेद नहीं पढ़ने दिया। कि आप मनुस्मृति को ही, मनुस्मृति सबसे अच्छा, मनुस्मृति खोल दे, 150 ऐसे व्यवसाय बताए गए जो ब्राह्मण करेगा तो वो ब्राह्मण पद से हट जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो गर्हित है, उसको समाज से निकाल देने, ऐसा मनुस्मृति में वर्णन 150 ऐसे। और आप पढ़ोगे तो देखोगे वेद अध्ययन और यज्ञ कराने के अलावा अगर कुछ भी करेगा तो वो बाहर हो जाएगा, वो कुछ भी करेगा तो सबको सीमित किया गया है। सब, जैसे हमारा सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी शूद्र वर्ण में दे दी गई है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम देख लीजिए,
पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और पावर उसी के पास है जो मैन्युफैक्चरर है, पैसा उसी पे जो मैन्युफैक्चरर है। आज भी जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं और जो अपना अपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में ठीक ठाक संपन्न है। उनको ये नहीं कि उनके घर के लोग बाहर जाके नौकरी ढूंढने की उनको आवश्यकता, कोई जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो कर रहे हैं वो, चाहे कोई आपका बर्तन बनाने वाला है और सिर्फ जो भी वीवर है, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, वो संपन्न है, वहाँ पे कोई उनको समस्या नहीं है। तो हमारे क्या है कि ये, और इसके बाद हमारे जो 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रधान पुरुषार्थ बताए गए। तो धर्म क्या है? तो धर्म तो आध्यात्मिक साधना है कि वो, फिर अर्थ माने अर्थ को उपार्जन। तो धर्म के लिए हमारे धर्मसूत्र हैं शास्त्रों में, वेदों में। अर्थ के लिए हमारे नीति सूत्र है, जैसे आपका शुक्र नीति है, विदुर नीति, इस प्रकार से सूत्र ग्रंथ दिए गए हैं। उसके बाद आपके बाद हमारे काम के लिए काम सूत्र है। हमारे ऐसा नहीं कि समाज को खुला छोड़ा गया है कि किसी प्रकार का अनाचार समाज में फैले, इसलिए जो गर्भाधान की व्यवस्था है इसकी भी शास्त्र में परिभाषा की गई, और काम को भी धर्म के अधीन रखा गया है, काम को भी धर्म के अधीन रखा गया है। और यह बताया गया है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, विवाह के संदर्भ में बहुत सी बातें आती हैं, हमारे यह कहा गया है कि विवाह जो है केवल और केवल संतति उत्पन्न करने के लिए है। ब्रह्मा जी ने जो विवाह की संस्था बनाई है, संतति उत्पन्न करने के लिए बनाई है। विवाह की संस्था का और कोई उद्देश्य नहीं है, संतति को उत्पन्न करने के लिए विवाह की व्यवस्था बनाई गई है। और इसीलिए काम का प्रयोजन यहाँ पर बताया गया, इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया, जिससे समाज में सामाजिकता बरकरार रहे, समाज में सामाजिकता बनी रहे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जब धर्म अर्थ का उपार्जन किया, समाज को हमने एक योग्य संतान दी हमने, फिर उसको धर्म अर्थ के मार्ग पर लेकर आए, उसके बाद जब सब कर लिया तो क्या मोक्ष। असल में जो वेद शास्त्र के जो संहिता और ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ हैं, ये प्रवृत्ति मार्गी ग्रंथ हैं कि समाज को चलाए कैसे, पॉलिसी मेकिंग स्क्रिप्चर्स हैं। अब जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, तो देश में लोकतंत्र सबको समान, लेकिन जो नीति निर्धारण का कार्य संसद करती है, नीति निर्धारण का, देखिए व्यवस्था यही चल रही। अच्छा, संसद शब्द भी अथर्ववेद का है, संसद शब्द भी अथर्ववेद का शब्द है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अभी का बना परिष्कृत ये आविष्कृत शब्द हो, ये अथर्ववेदीय शब्द है। तो संसद बनाएगा एक पॉलिसी, ऐसा नहीं पॉलिसियाँ सड़क पे बैठे हम बना लेंगे और कह देंगे आज से जी ये कानून हो गया, इस मोहल्ले में यही कानून चलेगा, और चलने लग गया। संसद में लोग जाते हैं, उनको हम अधिकार देते हैं, वो जाके बनाते हैं। उसी प्रकार की वैदिक व्यवस्था हमारी रही है कि उसको वैदिक व्यवस्था में जो पॉलिसी मैटर है वो वेद के संहिता ग्रंथों में आता है। तो इसलिए शास्त्र की 2 धाराएं बताई गई, निगम और आगम। तो निगम क्योंकि पॉलिसी मैटर है तो इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया, आगम सबके लिए है। भगवान शिव ने स्वयं श्री कुलार्णव तंत्र में कहा, न मे प्रिय चतुर्वेद, मुझे वो चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रिय नहीं है जिसमें ईश्वर का भाव नहीं है। भाई 4 वेद पढ़ लिए अर्थ को पार्जन के लिए, जैसे आजकल बहुत सी डिग्री ले लेते हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना है। तो ऐसे धन अर्जन करने के लिए आपने शास्त्र पढ़े, कोई मुझे वो स्वपच प्रिय है जो कि जिसमें मेरे प्रति भक्ति है। और कुलार्णव तंत्र में यहाँ तक कहा गया है कि कौलाचार्य का पद जो होता है, कौलाचार्य के पद पे कोई भी पहुँच सकता है, उसमें योग्यता होनी चाहिए, जन्मना योग्यता की आवश्यकता नहीं। मतंग पारमेश्वर आगम में भी इस प्रकार की बातें आई हैं। मतंग पारमेश्वर दक्षिण में तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है, शैव संप्रदाय का यह ग्रंथ, संस्कृत में है लेकिन उधर बहुत प्रसिद्ध है, संगमकालीन ग्रंथ है। तो इस प्रकार की बातें शास्त्रों में मिलती हैं। तो आगम मार्ग जो होता है, साधना पथ सबके लिए खुला है, साधना पथ के ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी चाहे तो साधना में किसी उच्च से उच्च स्तर, क्योंकि मोक्ष सबका अधिकार है, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार सबको है। हाँ, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनको सीमित, क्योंकि भाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज क्या हो रहा है, आज सब अपने हिसाब से वेद की उल्टी सीधी परिभाषाएं दे रहे हैं, जिसके मुंह में जो आ रहा है अपने हिसाब से उठा करके कुछ भी बता दे रहा है। ऐसे थोड़ी भाई, अब हम ही है कि देश के में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम अपना एक अलग इलाका घोषित करें देश के अंदर, क्या सही रहेगा? नहीं होगा। तो इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई, तो उसकी एक रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो उसी प्रकार से इस धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को बनाया गया। तो ये अब इसके बाद जो सनातन धर्म के प्रमुख अवयव हैं, जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हो गई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। इसके बाद आपकी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की भी बात है। अब इसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगता है कि हमारा कर्मकांड बहुत है। जैसे इतिहास की किताब बताते हैं कि अन्य ने धर्मों का आविर्भाव इसलिए कर्मकांड, तो कर्मकांड वहाँ भी बहुत है। आप आज की डेट में जिस प्रकार से शास्त्र साधनाएं हो रही है, आप जैन धर्म की आप भैरव पद्मावती कल्प पढ़िए,
आप बौद्ध धर्म के आपके देखिए हे वज्र तंत्र इत्यादि ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए, तो या हीनयान में ही बहुत सी साधना पथ है, उन सब की साधनाओं का आप अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं कर्मकांड वहाँ पे, कर्मकांड सब जगह है, ये एक नैरेटिव सेट किया गया। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि हमारा लेट करके इंतज़ार करने का नहीं है कि कभी कुछ होगा, प्रलय आएगी तो भगवान है कि हमारे यहाँ क्या है कि वो भी बात सही है, आप इंतज़ार, लेकिन हमारे क्या, अच्छा भाई तुम्हें प्रलय तक इंतज़ार नहीं करना तो चलो ठीक है, तुम्हारा पिंडदान करा दे, दशगात्र हो जाएगा, दशगात्र के बाद इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाओगे, फिर कर्म के अनुरूप अगला जन्म होगा तुम्हारा। अगर दशगात्र नहीं होगा तो इंतजार करना पड़ेगा ऐसा। अच्छा, ये चीज़ हमारे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि पुराणों में भी दी कि ब्रह्मा की रात्रि का जब समापन होगा, प्रलय होगी, तो जितने जीव आएंगे उनको उनके उनके कर्मों के अनुसार ब्रह्मा फल देंगे। ये ब्रह्मांड पुराण में, वायु पुराण में और अन्य पुराणों में भी इस प्रकार की बात आती है। समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और इस प्रकार की बातें वहाँ पे भी आती हैं कि ब्रह्मा जी सबको कर्म के अनुरूप फल प्रदान करेंगे प्रलय के बाद, जो केवल अपने कर्म पे ही आश्रित है, जिन्होंने धर्म का आश्रय नहीं लिया। इस प्रकार की बातें पुराणों में आती हैं और पुराने पुराणों में आती हैं। ऐसा नहीं कि किसी कालखंड से, किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर के पुराणों में इस प्रकार की बातें भर दी गई, ये कालखंड से है। तो अब क्या है कि जैसे अब मुझे मान लीजिए यहाँ सड़क पार जाने में पैदल जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर मान लीजिए नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो मैं गाड़ी से जाऊँगा, और मुझे अपने घर जाना है ट्रेन या एरोप्लेन से जाऊँगा। मुझे स्पेस में जाना होगा तो मैं रॉकेट से जाऊँगा। अब अगर कोई ये डिमांड कर दे कि भाई मुझे जाना तो स्पेस में, लेकिन साइकिल वाला पैडल या हैंडल लगा के ही जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसक्राफ्ट देखिए, एरोप्लेन में या कॉकपिट में जाके देखें, इतने बटन लगे होते हैं, सैकड़ों बटन होंगे, स्विचेस लगे, बटन्स लगे, वो उसको ऑपरेट कर रहा है पायलट जो है। तो जितना दूरी यात्रा करनी उतना कॉम्प्लिकेटेड आपका वाहन होगा, ये सीधा सा सिद्धांत है। तो हमारा धर्म आपको यहाँ तक कि जीवन मुक्त होने का भी हमारे यहाँ विधान है। ऐसी यौगिक साधनाएं हैं कि आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। एक से तो महात्मा हुए भारत में, जीवन मुक्त हुए, एक से तो महात्मा जीवन मुक्त हुए। कितनों का मतलब ना, एक का नाम ले तो दूसरे का अनादर हो जाए, कितने हैं, और कोई नहीं गिन सकता कितने हुए, कोई नहीं गिन सकता कितने हुए। जीवन मुक्त होने मतलब जीते जी मुक्त हो जाए, ऐसा भी विधान है। और नहीं तो ऐसा विधान है ठीक है संसार में रहे, सांसारिक की तरह रहे, मृत्यु के पश्चात आपकी मुक्ति हो जाए। तो भाई जितनी लंबी यात्रा है उतना लंबा आपका वाहन है, उसी प्रकार की वाहन की व्यवस्था है। और इसी के बाद दान की, तो दान का बड़ा कहते हैं भाई दान। तो भाई आप त्रिपिटक में अगर जाएंगे, त्रिपिटक में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जो भिक्षु होते हैं उनको आराम या विहार का दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ही है, सब धर्मों में दान की व्यवस्था है। और दान और भिक्षा में अंतर होता है। दान माने दिया, दान माने सहयोग राशि दी, अंशदान, जिसे अंशदान किया, दान माने देना होता है। दान, भिक्षा अलग होती, दान अलग होता है। तो इसके बाद एक चीज़ पे और जो सबसे बड़ा आक्षेप आता है ईश्वर के स्वरूप के ऊपर। तो इसमें परम श्रद्धेय जगत गुरु श्रीमद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बढ़िया बात कही। कहा कि जो दर्शन अवतार को स्वीकार करते हैं वो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं, जैसे, और जो नहीं करते वो मूर्ति पूजा से। वैशेषिक दर्शन में अवतार की परिकल्पना नहीं है, तो वहाँ मूर्ति पूजा स्वीकार है। ऐसे बहुत से दर्शन हैं, विदेशी दर्शन है, पाश्चात्य अब्राह्मिक दर्शन, जहाँ भाई ये कहते हैं अवतार नहीं हो सकता, तो अवतार नहीं सकता, मूर्ति पूजा नहीं है। जो अवतार को स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ मूर्ति, हमारे यहाँ अवतारों की स्वीकृति है। हमारे यहाँ अवतारों की नित्य जगन मूर्ति तया सर्वजम तथम तथापि तत्सोत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम। महर्षि मेधा कहते हैं कि वो जगन मूर्ति तो नित्य हैं, लेकिन लोक कार्य के लिए समय समय पर अवतार बहुत प्रकार से लिया है। सुनिए वो जगन मूर्ति माँ जगदम्बिका ने किस प्रकार से अवतार लिया, ये मुझसे सुनो। इस प्रकार से सुलभ समाधि से वो कहते हैं। तो जहाँ पर अवतार की बात होती है वहाँ मूर्ति पूजा की बात आ जाती है। तो अवतार को ईश्वर सबसे बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो कहते हैं, एक बार उनके शिष्य ने कहा अद्वैतवादी अनिर्वचनीयतावाद की बात है, तो अवतार हुआ या नहीं हुआ इस बात पे को शंकराचार्य जी ने पार्क कर दिया है। असल में पार्क नहीं किया है, इस बात को प्रपंचसार तंत्र में जाके कहा है। लेकिन कुछ लोग आजकल जो वितंडावाद इतना प्रारंभ हो गया कि प्रपंचसार तंत्र को कहते शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं है, ऐसी भी बातें चलने लगे। प्रपंचसार तंत्र शंकराचार्य ने लिखा नहीं, किसी और ने लिख दिया। श्री विद्यारण्य तंत्र कहते श्री विद्यारण्य ने लिखा ही नहीं है, किसी और। सौंदर्य लहरी कहते किसी और का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की बातें भी चलने लगी। वो तो थे ही नहीं, ऐसे थे ही नहीं, वैसे। कश्मीर में उनकी कथाएं व्याप्त हैं कि प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से कश्मीर में आकर के उन्होंने प्रपंच तंत्र का से प्रपंचसार तंत्र लिखा, मूल प्रपंच तंत्र से प्रपंचसार, और उसमें बताया है कि माया बीज से सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो अद्वैत वेदांत में अनिर्वचनीयतावाद की बात होती है कि भाई जीव से
ब्रह्म से जीव कैसे बना, तो अवतार की परिकल्पना ना देने के कारण यहाँ पर जो कि अन्यत्र दी गई है उन्हीं के द्वारा, वो एक को लेकर वो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। आप केवल प्रस्थानत्रय की बात आदि शंकराचार्य ने कभी नहीं कही। मैंने इससे बहुत शोध किया, प्रस्थानत्रय कहीं उन्होंने कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा। उनके शब्द नहीं प्रस्थानत्रय के, लेकिन ऐसी बातें मिलती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी से उनके शिष्य ने कहा कि महाराज हम तो नहीं मानते कि कोई मूर्ति का, यार बताओ सर्वम खलविदम ब्रह्म है, कहता हाँ महाराज है। तो क्या जब सब में ब्रह्म है तो क्या मूर्ति में नहीं होगा? तो ये एक सिद्धांत है कि जब सब में ईश्वर व्याप्त है तो मूर्ति, फिर मूर्ति में जागृत कर, तो जो जिन मंत्रों से, जिन आचरणों से, जिन सात्विक भाव से जो उनकी सेवा की जाती है, उससे उसमें वो ब्रह्म प्रत्यक्ष हो जाता है, उसमें ब्रह्म का वो गुण प्रत्यक्ष हो जाता है। वैष्णव गुण प्रत्यक्ष हो गया, शैव गुण प्रत्यक्ष हो गया, शाक्त गुण प्रत्यक्ष हो गया, गुण प्रत्यक्ष हो जाता है उस विग्रह। किसी स्थान पे व्यभिचार होता रहे, दुराचार होता रहे, भ्रष्टाचार होता रहे, उस जगह की ऊर्जा बहुत निगेटिव हो जाती है। जो अवतारवादी नहीं है लेकिन आध्यात्मिक ईश्वर में विश्वास रखे, जिनको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, वो जाके बता देंगे यार ये जगह तो बड़ी अजीब सी लग रही है, या ये व्यक्ति बड़ा नेगेटिव लग रहा है। लेकिन जहाँ पर है तो उस प्रकार की जब साधनाएं होती हैं तो वहाँ पे वो तत्व प्रत्यक्ष हो जाता है, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें। अच्छा, हमारी जो सनातन धर्म की जो मूल चुनौतियाँ हैं वो क्या है? अगर कहें तो शास्त्रविहीन छद्म धर्माचार्यों के शरणागत होना। ऐसे ऐसे धर्माचार्य आजकल भारत में हो गए हैं जो शास्त्र विहीन हैं, जिनका कोई आचरण विहीन है, जिनका कुछ नहीं है, और वो धर्माचार्य बने बैठे अपने हिसाब से उल्टी सीधी व्याख्या। अच्छा, शास्त्र में कहते शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं। अरे भाई, शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है तो जिस भगवान की पूजा तुम करा रहे हो उस भगवान का प्रमाण कहाँ से है, स्रोत कहाँ से है? जीरो है मान लो, तो जीरो पे तो मान्यता रखी गई ना। अगर मैं कह दूं मैं जीरो ही नहीं मानता तो माइक वाइक सब बंद हो जाएगा और अगले 100 साल में यहाँ फिर हम लोग आदिवासी बन जाएंगे, एकदम जंगल में रहकर जैसे। अच्छा, ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में कहा कि सतयुग में ये बात पुराणों में आई, वायु पुराण में और ब्रह्मांड पुराण इत्यादि पुराणों में ये बात आई है कि सतयुग में लोग जंगलों में रहते थे और वस्त्र इत्यादि का धारण नहीं करते क्योंकि उनमें उस प्रकार का भाव नहीं रहता था। वो जंगलों में ऐसे ही रहते, नदी किनारे, समुद्र के किनारे या वृक्षों पहाड़ों के नीचे रहते। इस प्रकार की बातें पौराणिक शास्त्रों में मिलती हैं कि इस प्रकार का जीवन हमारा रहा है सतयुग में। हाँ, लेकिन हमारी मेधा जागृत थी, ये भी बात कही गई है। जो ये बात कहते हैं कि जंगलों में रहते थे नोमैड, तो वो ऐसा नहीं था। हमारी मेधा जागृत थी, ईश्वर की कृपा से हमारे पास शास्त्र। हो सकता है विदेशों में नहीं मेधा जागृत हुई होगी, इसलिए वहाँ के हिसाब से वैसे, लेकिन यहाँ जंगल में रहने वाले उस काल के भी जागृत मेधा वाले रहे और शास्त्रों की कृपा, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर रही है, इसीलिए भारत देवभूमि है। उसके बाद अपने धर्म का सार्वजनिक उपहास करके प्रगतिशील होने का पाखंड करना, शास्त्र के परित्याग से ये दो समस्याएं उत्पन्न हुई कि हम शास्त्र जानते नहीं हैं, कोई भी बात एक हो गई तो हमने उसका उपहास करना शुरू कर दिया। अरे ये ऐसा कैसे, ये तो बड़ी मजाक वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने जब शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया तब फिर समस्या तो होगी। उसके बाद जो समस्या है, सिनेमा में किस प्रकार से चित्रित किया जाता है। दीवार फिल्म थी, कौन सी मिलती, 786 नंबर का बिल्ला लगा के अमिताभ बच्चन जब तक घूम रहा है तब तक उसको गोली नहीं लगती। बिल्ला गिर गया, शिव मंदिर में एनकाउंटर हो गया। अजब प्रेम की गजब कहानी है। फिल्म में, पूरी फिल्म में शिव जी की प्रार्थना करता है कि मेरा इससे विवाह करा दो, नायिका से। नहीं होता, लेकिन चर्च में जाता है, फिर एक आता है गडेरिया, हाथ में भेड़ लिया और उसको नायिका गले लगा लेती है। ये क्या मैसेज दे रहा है? अरे शिव तो प्रेम के सबसे बड़े देवता हैं। हमारे यहाँ भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को श्रृंगार नायिका कहा गया है। श्रृंगार रोमांस को कहा जाता है, श्रृंगार नायिका है। सृष्टि की उत्पत्ति, क्योंकि भाई काम तो काम को धर्म से जोड़ने के लिए भगवती के अधीन है, तो श्रृंगार नायिका है। और तुम कह रहे हो शिव की साधना करके, ऐसा असंभव है। शिवरात्रि, हमारे वसंत पंचमी जो रतिकाम महोत्सव होता है, ये हिंदू धर्म के हमारे मूल शास्त्रों में इस प्रकार की बातें हैं, ये मूल शास्त्रों की बात है। लेकिन नहीं, अब जो फिल्मों ने उल्टे से, क्योंकि शास्त्रों से हम विहित हो गए, शास्त्र विहीन हो गए, अब जो दिखा रहा है वो हम मान रहे हैं। नायकों के चयन में त्रुटि, हम लोग बचपन में थे तो हम लोग रामायण सीरियल लेके हनुमान जी से बहुत हम लोग पैशनेट रहते थे। भाई हनुमान जी इतनी शक्तिशाली, इसको मारेंगे तो कितनी देर पाकिस्तान को कितनी देर निपटा देंगे, इनको कितनी निपटा देंगे। हम लोग आज की डेट में बच्चों को कहानियाँ ही नहीं पता है हनुमान जी की, राम जी की। आज क्रिकेटर और सिनेमा के जो स्टार है वो हमारे नायक हैं। तो इस प्रकार से इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ परिवार, माता पिता के प्रति, परिजनों प्रति सम्मान की कमी हो गई, क्योंकि सिनेमा में ऐसा दिखाया जाता है। शिक्षकों के का अपमान करने लग गए,
गुरुजनों का अपमान हो रहा है। मतलब आप ट्विटर फेसबुक पे देखिए कि अगर कोई धर्माचार्य कोई सही बात कह रहा है तो लिखने वाले लिखने की मर्यादा होती है। आप अगर किसी को कमेंट कर रहे हो कहते महाराज जी आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपया प्रकाश डाल दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आता है। लिखने में मर्यादा ही खत्म कर दी, मतलब जो मुंह में आ रहा है वो लिख दे रहा है आदमी। और कोई सही बात बता रहा है तुमको तो ये हाल है, घर में बता रहे तो यार, मतलब सामाजिक व्यवस्था को, विशेष रूप से हमारे जो सनातन धर्म सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, कि ऊपर से वेद तो नहीं हटा पाए, नीचे सामाजिक व्यवस्था ही नष्ट कर दो, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसका समाधान क्या है? बस एक ही मिनट और, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। राजनेताओं की जगह धर्माचार्यों को अपना नेतृत्व देना होगा हमको। हमें नेताओं में नेतृत्व नहीं ढूंढ सकते अपना, हमारा नेतृत्व धर्माचार्यों के अधीन है। नेताओं की रजोगुणी नीति है, रज लग गया ना, सत रज तम 3 प्रकार के गुण होते, तो सात्विक नीति संत महात्माओं की नीति है। राजनेताओं के भाई उनका तो एजेंडा बेस्ड है, उनको सरकार में आना, उनका एवरी 5 ईयर एजेंडा सेट है कि अगले 5 साल में फिर आना है। आप उनके अधीन हो जाओगे तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे आपको। तो जब सनातन धर्म का अवलंबन करने वाला व्यक्ति धर्माचार्य के दिन, तो नेता खुद आपके पास आएगा, उसको फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि 3 कारक मैंने हैं कि जनसंख्या संतुलन को बनाए रखना है। आजकल एक बहुत जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी ऐसी बात। भाई मेरे पिताजी 7 भाई बहन थे, मेरी माता जी 8 भाई बहन थी, मेरे ससुर जी भी 6-7 भाई बहन थे। अगली पीढ़ी में क्या हुआ? अगली पीढ़ी में हम लोग 2-2 भाई बहन हैं। क्यों? क्योंकि परिवार नियोजन बात चली, हमने घटा लिया। अब कैसी बात, अब क्या हमारी जनसंख्या ही घट गई, हम जनसंख्या में कम पड़ गए। तो और बाकी जिनकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, उनको आयुष्मान कार्ड में 6 यूनिट दी जा रही है। तो आप 4 यूनिट ही दो ना आयुष्मान कार्ड में, 6 यूनिट क्यों दे रहे हो? फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा मानना है वो खुल के बोलना पड़ेगा। अब सुनने का और इंतज़ार करने का समय समाप्त हो गया। अगर कहीं भी कोई बात होती है तो तर्क परक अपने शास्त्रों से, और शास्त्र का अध्ययन नहीं कहते, अपने आचार्यों से उस चीज़ को समझ करके कि ये क्या है कैसे। अगर मान लीजिए कोई आप कुठाराघात कर रहा है, आपके शास्त्र पे आपके विचारों पे कुठाराघात कर रहा है, तो उस चीज़ को समझ के उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलेंगे तभी आप इसके ऊपर, मतलब आपके ऊपर जो आक्षेप लगने हैं वो कम होंगे। नहीं तो आपको धीरे धीरे आपके घर तक आए हैं, आपको ही बदल दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।